साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास। जी हाँ, 5 मिनट में आपके मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और समाधियां, मकबरे ये सब रिवाइज करा दिए जाएंगे। अगर आप एग्जाम सेंटर पर बैठे हैं तो अपने समय को यूटिलाइज कीजिए। एक एक सेकेंड आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समय जो आप पढ़ेंगे वो आपके पेपर में आपके सामने आ सकता है। अगर क्वेश्चन आपको दिख गया तो आप बिल्कुल सही टिक करके आएँगे। इसलिए जितना भी हो सके पूरा रिवीजन कीजिए। छोटे-छोटे वीडियो हम आपके लिए रिवीजन वीडियो लेकर के आने वाले हैं। लगातार लेकर के आते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं सबसे पहले। आइए देखते हैं पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? तो पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह मंडला और बालाघाट जिले में स्थित है, ठीक है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन-सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जा सकता है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन-सा है? कान्हा किसली। 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, ये भी आपको याद रखना। मेन पॉइंट आपको हम रिवाइज कराते चलेंगे। और देखो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान की वीडियो ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं पूरा डिटेल में। लेकिन ये रिवीजन क्लास है क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना समय नहीं है आपके पास में कि पूरा पढ़ें, इसलिए ये रिवीजन क्लास आपके लिए हम लेकर के आए हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। फेमस क्यों है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान कृष्ण मृगों के लिए फेमस है, यानी कि जो काले मृग होते हैं उनके लिए फेमस है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये फैक्ट सीधे पूछे जाते हैं कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए अगले देखते हैं नंबर 4 माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थित है। जॉर्ज कैसल नामक जो भवन है वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। याद रखिएगा पूछा जाता है जॉर्ज कैसल राष्ट्रीय भवन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जॉर्ज कैसल जो भवन है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह डिंडोरी जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखिएगा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पेंच राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड स्थित है, ठीक है? तो पूछा जाएगा मोगली लैंड कहाँ पर है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखिए इसकी डिटेल क्लास आपको हमारे चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ये रिवीजन क्लास है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। माफ कीजिए। नंबर 7 है संजय राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है। इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में भी आता है, ठीक है? कहाँ पर है संजय? तो संजय सीधा है, यानी संजय सीधी जिले में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान सीधा पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल जिले में स्थित है और ये सरीसृप जीवों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि यहाँ पर सांप वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? रेंगने वाले जीव। चलिए नंबर 9 बढ़ते हैं। पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो ये श्योपुर जिले में स्थित है पालनपुर कूनो। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से एशियाई बब्बर शेरों को यही यानी कि पालनपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, ठीक है? पूछा जाएगा कि माफ कीजिएगा थोड़ा-सा पूछा जाएगा कि एशियाई बब्बर शेरों को कहाँ पर रखा गया है? तो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान सीधे पूछेंगे कहाँ पर है? तो ये खंडवा जिले में स्थित है, ठीक है? और वीडियो हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। 5-5 मिनट की वीडियो जो आपके रिवीजन में मदद करेंगी, जैसे कि समाधियाँ, मकबरे हो गए, ठीक है? करंट अफेयर की जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, वो आपको हम रिवाइज करा देंगे और ऐसी बहुत सारी वीडियो हम लगातार लेकर के आने वाले हैं। देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पन्ना और छतरपुर जिले में है। या रेप्टाइल पार्क का इसमें विकास किया जा रहा है। केन नदी उद्यान के जो है वो इसकी उत्तर दिशा से गुजरती है। जो केन नदी है वो इस उद्यान के उत्तर दिशा से गुजरती है। कहाँ से? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर दिशा से केन नदी गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। तो यह राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है। तो आपके 12 के 12 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर बिल्कुल रिवाइज हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य देख लेते हैं एक दृष्टि में। तो देखिए अभ्यारण्य की बात करते हैं तो देखिए नौरादही अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा है कहाँ पर है? सागर में। रालामंडल अभ्यारण्य सबसे छोटा है, इंदौर में है। घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है। सरदारपुर अभ्यारण्य धार में है। सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में है।
रातापानी अभयारण्य रायसेन में है, गांधी सागर अभयारण्य मंदसौर में है, चंबल अभयारण्य कहाँ पर है तो मुरैना में है चंबल अभयारण्य, केन अभयारण्य कहाँ पर है तो पन्ना या छतरपुर में केन अभयारण्य है, सोन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर है तो सीधी शहडोल में सोन घड़ियाल अभयारण्य है, पचमढ़ी अभयारण्य कहाँ पर है तो होशंगाबाद में पचमढ़ी अभयारण्य है, बोरी अभयारण्य कहाँ पर है तो ये भी आपका होशंगाबाद में है, फेन अभयारण्य कहाँ पर है तो ये आपका मंडला में है फेन अभयारण्य। ठीक है, पूरे अभयारण्य आपके रिवाइज हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो मंडला और बालाघाट में स्थित है। अगला फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल जीवाश्म उद्यान डिंडौरी में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो नौरादेही सागर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के मकबरे और समाधियां भी यहीं पर देख लेते हैं एक ही बार में। तो समाधियां और मकबरे और दूसरी तरफ है स्थान, तो पीर मृगेंद्रनाथ की जो समाधि है कहाँ पर है, उज्जैन में है। बैजू बावरा की समाधि कहाँ पर है, चंदेरी में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है, ग्वालियर में है। रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर, रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला में है। पेशवा बाजीराव की समाधि खरगोन में है। गिरधारी बाई की समाधि जो है वो मंडला में है। माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। महारानी सांख्यराज सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। कान्हा बाबा की समाधि सोडलपुर हरदा में है। पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। होशंग शाह का मकबरा मांडू धार में स्थित है। तो ये आपके लिए 5 से 6 मिनट की वीडियो थी, जिसमें आपके जो है समाधि, मकबरे, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान रिवाइज हो गए। ठीक है, वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एग्जाम सेंटर के बाहर बैठे हुए हैं, या जिन्हें अपने मतलब कि जीएस का जो है एमपी जीके का क्विक रिवीजन करना। ठीक है, और भी वीडियो आपको चैनल के अंदर देखने को मिल जाएंगी क्विक रिवीजन वाली। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लीजिए, और राष्ट्रीय उद्यान की डिटेल वीडियो देखने के लिए चैनल के अंदर विजिट जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।